हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय टॉपिक जो देख रहे हैं ब्लड रिलेशन। हम जो टॉपिक देख रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध इस समय हम ये टॉपिक देख रहे हैं। और कल मैंने इसके कुछ बेसिक जानकारी दी थी और जो है हमने टाइप 1 के भी सवाल देख लिए थे, जहां पर हम समीकरण पर आधारित सवाल देख रहे थे। आज जो हमें सवालों को देखना है, आज हम सवालों को उन्हीं समीकरण के सवालों को आज मैं एक सवाल और आपको एक और सवाल जो है मैं आपको करवाता हूं। इसके बाद हम टाइप 2 के सवालों पर पहुंचेंगे। एक सवाल का हम रिवीजन कर लेते हैं कल के टाइप का। तो जैसे सवाल है हमारा कि यदि a गुणे b का अर्थ है, यदि a गुणे b का अर्थ है, a गुणे b का अर्थ है क्या है कि a b का भाई है, a b का भाई है। दूसरा कथन है a प्लस b का अर्थ है, a प्लस b का अर्थ है, a प्लस b का अर्थ है, a प्लस b का अर्थ है a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। तीसरा है a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है, a b की बहन है। तो कह रहा है तो बताएं कि q p का मामा है। तो बताएं, आपको बताना है, तो बताएं q p का मामा है निम्न समीकरण में। पहला कह रहा है कि बताना है आपको जो है कि q जो है p का मामा है, कौन से समीकरण होगा। तो कह रहा है पहला है q गुणे r प्लस p, q गुणे r प्लस p। दूसरा विकल्प है हमारा p गुणे r माइनस q, p गुणे r माइनस q। तीसरा विकल्प है p प्लस r माइनस q, p प्लस r माइनस q। और चौथा विकल्प है आपका q प्लस r माइनस p, q प्लस r माइनस p। ये आपके चार समीकरण दिए हैं और किस समीकरण में जो है q p का मामा बनेगा, हमको देखिए इन समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर भी हमारा q p का मामा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला समीकरण उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है कि q गुणे r। तो q गुणे r को रखेंगे गुणे वाले पर, देखो q और गुणे r, तो यहाँ क्या बन जाए q r का भाई है। ये जो q है ये किसका भाई है, r का भाई है। तो r का भाई है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि मेल होगा। अगला है r प्लस p, तो प्लस वाले पर इसको रखोगे तो क्या बनेगा कि जो r है वो p का पुत्र है। ये जो r है p का पुत्र है, r p का क्या है, पुत्र है। तो p का पुत्र है तो ये भी देखो q और r तो आपस में क्या बन गए, भाई भाई बन गए। और ये उनकी क्या है, कहने का मतलब या तो माता होंगी या तो क्या होगी। देखो हमें क्या है, q जो है p का मामा है। ये जो q है p का मामा है, मामा तो है ही नहीं, p का जब p क्या है, पुत्र है। तो यानी ये कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण पहला गलत हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, आइए तो पहला हमारा विकल्प गलत हो गया, दूसरे विकल्प को हम चेक करते हैं। तो दूसरा विकल्प है p गुणे r। तो p गुणे r पर रखेंगे तो देखो क्या बनेगा कि p जो है r का भाई है, p r का भाई है। तो r का भाई है, प्लस लग गया। और फिर r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, ये जो r है q की बहन है, r है
क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन है तो बहन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तीनों आपस में क्या है, एक ही पीढ़ी में, समान पीढ़ी में, तो भाई बहन बनेंगे। यहाँ तो कहीं से पी का क्यू जो है, क्यू जो है पी का मामा लगे नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि या तो जेंडर नहीं क्लियर है, या तो भाई होगा या तो क्या होगी, बहन होगी। तो यानी ये भी विकल्प नंबर क्या हुआ हमारा, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा हम देखते हैं P प्लस आर, तो P प्लस आर को यहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा कि P आर का पुत्र है। ये जो P है, P किसका पुत्र है, R का पुत्र है, तो देखो R का पुत्र है तो प्लस बन जाएगा। ठीक, आगे है R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू यानी यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा कि R क्यू की बहन है। ये जो R है किसकी बहन है, क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन है, तो ये कहने का मतलब माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है इसमें कि ये जो क्यू है P का मामा है। क्यों जी, देख लेकिन इसका जेंडर नहीं, इसका जेंडर क्या है, नहीं क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बन रहा था आपका आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू बना कि जो आर है क्यू की बहन है, आर जो है क्यू की बहन है, तो ये देखो मामा भी मानी लड़का भी हो सकता है, लड़की अगर लड़का हुआ तो भाई होगा, तब तो मामा बनेगा। पी का मामा क्यू है तब तो बन जाएगा, लेकिन अगर लड़की हुई यानी अभी जेंडर नहीं क्लियर है, या भी विकल्प देखिए सी नंबर हम अभी पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगला विकल्प चेक करेंगे, क्योंकि ये अगर मान के चलो कि अगर चौथा नहीं मिला तो फिर तीसरा क्या होगा, सही होगा। तो हम चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, देखते हैं क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर को रखा हमने यहाँ पर क्यू प्लस आर, तो क्यू आर का पुत्र है। ये जो क्यू है, क्यू आर का पुत्र है, आर का पुत्र है। ठीक है, पुत्र है तो ये बनेगा। फिर आर माइनस पी, तो आर माइनस पी यहाँ पर रखेंगे तो आर पी की बहन है, जो आर है वो पी की क्या है, बहन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या बना, पी का मामा है कौन, क्यू, तो पी का मामा तो है ही नहीं, यहाँ तो कहने का मतलब देखिए बहन का कहने का मतलब पुत्र है, तो यहाँ तो बहन का पुत्र हुई, अब यानी कहने का मतलब इसमें यहाँ पर यहाँ नहीं, बहन का पुत्र है, तो बहन का पुत्र या तो आपका भतीजा बनेगा, तो सॉरी आपका क्या बनेगा, भांजा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर हम जेंडर मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है, तो यानी एग्जामिनर जो आपसे क्या कह रहा है, इसको मान के चल रहा है कि ये लड़का है, तो यानी देखो पी का मामा कौन बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, यानी वो उसको लड़का मान रहा है कि वो मेल है, यानी सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे हमें समीकरणों पर आधारित सवालों को करना होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कल भी मैंने इस तरह के सवाल आपको क्या किए थे, इसमें बताया था, समझाया था आपको, तो एक और मैंने आपका रिवीजन करा दिया। आइए चलते हैं आज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं दूसरे टाइप के सवालों पर। चलिए, तो दूसरे टाइप के सवाल हैं, कह रहा है, इसमें दूसरे सवाल देखते हैं, दूसरे टाइप के सवाल है हमारा, कह रहा है कि ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, जो डी है वो सी की माँ है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है सी का, जो इसमें बताना है सी का डी से, सी का डी से क्या संबंध होगा, सी का डी से क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम इसको करेंगे। ठीक है, कह रहा है जो ए है किसका, बी और सी का क्या है, भाई है,
तो बी भी है और साथ ही साथ सी भी है। अभी इनका कुछ नहीं पता, लेकिन ए जो है बी और सी का क्या है, भाई है। तो भाई है तो देखो समान पीढ़ी में रहेगा। ये भी कहने का मतलब भाई या बहन हो सकते हैं, पर अभी जेंडर नहीं पता तो नहीं पता। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, पर समान पीढ़ी में रहेंगे। अगला कह रहा है जो डी है वो सी की क्या है, माँ है। जो डी है सी की क्या है, माँ है। तो जो है सी की माँ है, ठीक है, माँ है तो माइनस बनेगा, और इसकी माँ है तो सबकी भी माँ होगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं ई जो है ए का क्या है, पिता है। ई जो है ए का पिता है, ए का पिता है कौन, ई है पिता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए सी की माँ डी है और ए का पिता ई है, और ये तीनों एक ही पीढ़ी में, ये इन देखो बी और सी का क्या था, भाई था। इनका जेंडर नहीं भी पता, लेकिन ये तीनों समान पीढ़ी यानी आपस में भाई बहन हैं। और देखो ये इनकी माँ है, ये इनके पिता हैं, तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध बनेगा, ऑटोमेटिक संबंध क्या बन जाएगा, पति और पत्नी का बन जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ लिया है कि सी का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो डी से क्या संबंध होगा भाई, वो माँ है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर पूछ लिया कि जो है सी का डी से रिश्ता देखना है, तो ये देखो लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है, तो दोनों चीज हो सकती हैं। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पुत्र भी हो सकता है और ये क्या हो सकती है, ये पुत्री भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जेंडर जब क्लियर नहीं होगा तो क्या माना जाएगा, या तो पुत्र माना जाएगा या तो पुत्री माना जाएगा। ये कहने का मतलब आपके सवाल का उत्तर रहा। और ये देखिए दूसरे टाइप का सवाल है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो है कैसे करना है दूसरे टाइप के सवालों को। तो इसका जो है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला कह रहा है एम भाई है एन का, पहला कथन है इसमें। अगला सवाल है आपका, एम भाई है, भाई है एन का, एम भाई है एन का। दूसरा है के बहन है एम की, के बहन है एम की, के बहन है एम की। तीसरा कथन है इसमें पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का। चौथा कथन है ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की। बताएं कि पी का चाचा कौन है, क्या बताना है, बताएं पी का चाचा कौन है, ठीक है। बताएं पी का चाचा कौन है, ठीक। तो हम बनाएंगे, पहले डायग्राम अपना बनाएंगे। तो कह रहा है एम है भाई, एम जो है भाई है, किसका भाई है, एन का भाई है। तो एन का भाई है तो प्लस का चिन्ह लग गया, ठीक है। आगे कह रहा है के बहन है किसकी, एम की। अब देखो एम की, एम की क्या है, बहन है, तो एम की बहन है तो एन की भी बहन होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर के जो है बहन है एन की, ठीक है। और थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं। देखो पहले में बना था कि जो एम है भाई है किसका, एन का भाई है, तो ये हो गया प्लस। के बहन है किसकी, एम की बहन है, बहन है तो ये हो गया। ये भी अभी कुछ ना कुछ होगा, भाई होगा या बहन होगी, पर समान पीढ़ी में है तीनों। फिर कह रहा है पी है, पी भाई है किसका, ओ का। जो पी है वो किसका भाई है, पी भाई है ओ का, ओ का भाई है, ओ का भाई है, तो ये भी बन गया। अब कह रहा है जो ओ है वो बेटी है, वो बेटी है, किसकी बेटी है, एन की बेटी है, एन की देखो बेटी, तो इसको यहाँ पे एन की बेटी कौन है, ओ है, बेटी है। और देखो ये जो ओ था पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का भाई है, ठीक है, ये बन गया। अब कह रहा है कि पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा देखना है। देखो ये तो इनकी, अगर इसके पुत्र, इसके कहने का मतलब कुछ ना कुछ होंगे, माता या पिता जो भी होंगे,
ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा, चाचा पूछा है तो यानी ये मेल ही होगा, ठीक है। तभी तो इसका चाचा ये भाई है, एन का भाई कौन है, हम, क्योंकि बहन जो होगी तो पिताजी की बहन क्या होती है, पिताजी की बहन बुआ होती है, ठीक है। पर पिताजी का भाई क्या होता है, वो चाचा होता है, यानी हमें पिताजी, और अगर इसको हम कहने का मतलब फीमेल मानेंगे तो ये इसका भाई हो जाएगा, तो फिर मामा बनेगा, और मामा बनेगा तो फिर कहने का मतलब दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यानी हम इसको क्या मान के चलते हैं कि प्लस मान के चलेंगे, यानी ये इसके पिताजी हैं तो फिर इसके भी पिताजी हैं, क्योंकि दोनों आपस में ये कौन है, ये दोनों आपस में भाई और बहन है, तो इसके पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे, और पिताजी के भाई क्या होते हैं, चाचा ही कहलाते हैं। तो देखो पी का चाचा कौन हो जाएगा, कि पी का चाचा कौन बन जाएगा, एम बन जाएगा। तो पी का चाचा, यहाँ इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि पी का चाचा एम होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सवाल का देखिए उत्तर। तो आई होप हमने दूसरे टाइप के सवालों को भी देख लिया, तो आपको सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, कल भी हम इस तरह के कुछ सवाल लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरा टाइप भी आज हमने देख लिया, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम और इस तरह के कुछ सवालों के साथ आपके सामने पेश होंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।